बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जिशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो एंड तक देखना। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 71 मन जो अरूज वैरायटी है, मेरी 71 मन एवरेज उसकी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि मेरी 71 मन जो एवरेज आई है, मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, कौन सी टेक्निक मैंने लगाई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि 3 साल से मैं स्टोरी फॉलो कर रहा हूँ। मैं हर दफा अपना तरीका चेंज कर रहा था। 40 मन से शुरू हुआ था और 71 मन तक आ गया और अगला टारगेट जो है मेरा वो 80 मन का है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ईयर आपने कौन सा फर्टिलाइजर प्लान आपने अपनाना है, किस तरीके के साथ आपने अपने वेट की क्रॉप टारगेट अचीव करना है। जिन लोगों के 40 मन 35 मन 45 मन एवरेज आ रही है, कैसे टेक ऑफ करके 70 मन के ऊपर जाना है। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आपने कैसे 71 मन एवरेज मैंने हासिल की है। मैं आपको फर्टिलाइजर प्लान अपना मुकम्मल, डेट ऑफ सोइंग, फर्टिलाइजर प्लान, सीड, हर चीज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा पिछला सिनेरियो बताता हूँ कि ये टेक्निक जो है किस तरह मेरे लिए कारीगर साबित हुई। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी काइंडली, आप अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर बैठे। इंशाल्लाह आपको ये बात भी समझ आएंगी और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। अगर तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन करें बाद में बहुत पछताएंगे। यहाँ पर आपको हर तरह की, अगर आप फार्मिंग करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, आपका रोजगार एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, तो हमें सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा और आप हमें दुआएं भी देंगे। आज से 3 साल पहले मैंने ये फॉलो किया था कि जिम्मेदार जो है ये लिखते नहीं है कोई चीज भी कि हमने इस साल ये फार्मूला अप्लाई किया तो अगले साल हम कौन सा करेंगे कि हमारी यील्ड जो है वो हर साल बेहतर होती चली जाए। लेकिन कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं करता। तो मैंने आज से 3 साल पहले, पिछला साल और उससे पिछले साल मैंने ये काम शुरू किया था। मैंने पहले जो हम वैसे जो हम गंदम काश्त करते हैं, हम गपशप का तरीका इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें ये दुनिया में सबसे थर्ड क्लास तरीका है जो हम छट्टा करके गंदम काश्त करते हैं। 3 साल पहले मैं भी यही तरीका फॉलो करता था और नतीजा क्या निकलता था, 35 मन 40 मन, इससे ऊपर कोई एवरेज नहीं आती थी। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा एडवांस फार्मिंग की तरफ लेकर आया। मैंने ड्रिल एक न्यू ली। उस टाइम गालबन ड्रिल का रेट भी था 80,000 90,000 रुपये। अब तो मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए में ड्रिल मिल रही है। मैंने ड्रिल अरेंज की तो मैंने पहली दफा जो है वो 50 kg सीड ड्रिल किया और साथ में सिर्फ DAP जो है ये केरा की। फिर 18 दिन बाद मैंने जो पानी लगाया, मैंने 1 बैग यूरिया लगाया और फिर बाद में जब सिट्टा निकाल दी थी फिर मैंने यूरिया लगाया। तो उसके साथ ये हुआ कि जो बजाय फसल मेरी फायदा देने के वो नुकसान में चली गई और एवरेज क्या हुआ, नतीजा फिर वही निकला 40-45 मन। तो अब लास्ट 2 ईयर से जो है वो तरीका मैं ये कर रहा हूँ कि सीड जो था वो मैंने लगाया पिछले साल 50 kg ड्रिल किया, साथ में मैंने 1 बैग DAP ड्रिल की। ठीक हो गया। और ठीक 18 दिन बाद जो कोर वाला पानी हम लगाते हैं, मैंने उसके ऊपर इसको 2 बैग जबरदस्त यूरिया लगाई। तो उस साल मेरी जो एवरेज थी वो 55 मन आ गई। तो मैं पिछले साल से तो बेहतर हो गया। तो अब मेरा टारगेट था कि मैंने इस एवरेज को आगे कैसे लेकर जाना है। तो फिर मैंने वही टेक्निक फॉलो की और उस टेक्निक को थोड़ा बेहतर किया। वो टेक्निक ये थी कि मैंने जो इस दफा जो काश्त की थी अपनी अरूज वैरायटी, मैंने जहां पर सीड में 50 kg ड्रिल करा था वहां पर सीड मैंने कम किया और मैंने सीड 45 kg मैंने ड्रिल किया। जो DAP थी 50 kg, उसके साथ मैंने MOP पोटाश को ऐड कर दिया। यानी पिछले साल पोटाश नहीं थी, इस दफा पोटाश मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो फार्मर है ये पोटाश से पता नहीं दूर क्यों भागता है। हालांकि जो पोटाश है ये हमारी जो कोई भी फसल है इसके लिए बहुत जरूरी है। हम जिम्मेदार DAP और यूरिया के अलावा हमें कोई फर्टिलाइजर नजर ही नहीं आती। हमारी नजर में इन 2 के अलावा कोई फर्टिलाइजर ही नहीं है। तो पोटाश का इस्तेमाल जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैंने इस दफा DAP के साथ जो है वो पोटाश का 50 kg का जो बैग है वो मैंने केरा किया और ठीक 15 से 18 दिन के अंदर अंदर मैंने इसको पहला पानी लगाया। जब पहला पानी लगाया तो मैंने इसको 2 बैग जबरदस्त यूरिया लगाए। टेक्निक वही थी पिछले साल वाली जब 55 मन मेरी एवरेज आई थी। लेकिन इस साल क्या था, इस साल जो पोटाश थी वो इसके अंदर ऐड होगी। अब चलते हैं आगे। फिर मैंने जो दूसरा पानी, पहला पानी मैंने लगाया 15 से 18 दिन के अंदर, 2 बैग जबरदस्त यूरिया मैंने इस्तेमाल किए। उसके बाद जो अगला पानी मैंने लगाया था वो मैं लगाया था 1 माह या 1.5 महीने के बाद मैंने लगाया था और उस पानी के वद्र पे मैंने इसको स्प्रे किया था एटलांटा सुपर बायर कंपनी का और साथ में बक्ट्रल। अब जो अटलांटा सुपर और बक्ट्रल है इनका भी एक फायदा है। जो अटलांटा सुपर है ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी गंदम में शगुफों की तादाद बढ़ा रहे होते हैं, क्यों ये गंदम को थोड़ा स्ट्रेस में लाकर भरपूर जो इसके जो
इसका जो फुलाव होता है पौधे का वो बढ़ जाता है, शगुफे बहुत ज्यादा गंदम जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बूटा मारती है कड़क, तो गंदम जो है वो बहुत ज्यादा बूटा मारती है इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद जब ये गब्बे पर आई, यानी कि जब सिट्टा गब्बे के अंदर बन रहा था, तब मैंने जाफर कंपनी की सोलो पोटास जो है वो 12 kg पर एकड़ के हिसाब से मैंने इसको फ्लड कर दिया। अब यही मैंने सब कुछ नोट किया कि मैंने पिछले साल और इस साल जो मैंने इजाफा किया वो अटलांटा सुपर स्प्रे था मेरे लिए, और उसके साथ जो फर्टिलाइजर प्लान था जिसके अंदर मैंने पोटाश को ऐड किया था, और नतीजा यह निकला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 71 मन एवरेज आई। मैंने टोटल इससे 3 पानी लगाए थे, बाकी बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो है ये गिर गई थी गंदम। और मजे की बात जो मैं यहाँ पर एक मिस कर गया वो पहले मैंने आपको बतानी थी, वो बात ये थी कि जो गंदम है ये मैंने 25 अक्टूबर को लगाई थी और फिर 1 नवंबर तक मैंने इसकी काश्त मुकम्मल की थी, सारी जितनी भी गंदम है, यानी 25 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर की ये जो डेट ऑफ सोइंग थी, ये इसकी जो एवरेज है वो 71 मन आई है। जो मेरी 10 नवंबर की जो सोइंग थी, जो 15 नवंबर की सोइंग थी, उनकी अभी भी जो एवरेज है वो भी 55 से 58 मन के दरमियान उनकी एवरेज आ रही है। तो ये तरीका फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियोस जो है वो हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। कितने मिनट दिए?